चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में है अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 और ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है 3.4। ठीक, और ये बच्चे को दिमाग से ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप खाना खा रहे थे, खाना छोड़ करके इसको देखिए और 100% गारंटी बताते हैं अभी आपको ये बनाने के लिए आएगा। ठीक है, और काफ़ी इजी है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि प्रश्न 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से ज्ञात करिए। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स। अब ध्यान देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ठीक, उसको याद रखना है। ए बराबर होता है आई ए। क्या होता है? आई ए, याद रखना। अब यहाँ से अगर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज होगा, तो इधर क्या बनेगा? ए पहले था तो इधर ही रहेगा इनटू, अब इधर आया तो इनवर्स बन जाएगा, मतलब ए इनवर्स। इधर कितना बच गया? आई। अब फिर फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, क्या होगा? ए इनवर्स को इधर रखेंगे, फिर ए को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? आई ए इनवर्स। ये सब फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जब बनाइएगा क्वेश्चन तो उसमें इसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। मेन रूप से इस अभी ध्यान नहीं रखना है, अभी इतना ध्यान रखिए कि ए बराबर क्या होता है? आई ए। आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए जो है इसमें वैल्यू दिया होगा। अब सबसे पहले इसको जांच करिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो ये जांच कैसे करेंगे? तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन से, और इससे भी पहले हम आपको बताते हैं बेसिक। ठीक है, इससे भी पहले हम आपको बेसिक बताते हैं इस चैप्टर, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। और डायरेक्टली अगर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो दिमाग से ऊपर जाएगा फिर से, इसलिए पहले बेसिक बताते हैं। ये सबको थोड़ा साइड में रखें। देखिए, ये मान लीजिए ऐसा है 2 3 4 2 है, ऐसा है 2 3 4 2 है। ये आपको पता है कि रॉ है R1, ये भी रॉ है R2, दिक्कत। और ये कॉलम है C1, ये भी कॉलम है C2 है। तो रॉ को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। ठीक, यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि R1 टेंस टू, इसको टेंस टू पढ़ेंगे, R1 टेंस टू 2R1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए R1 टेंस टू लिखे तो R ये वाला है, अब फिर क्या लिखे हैं? टेंस टू, उसके बाद क्या लिखे हैं? 2 इंटू R1। इसका मतलब ये है कि R1 को हमको 2 से गुना करना है। दिक्कत है, ये सब जरूरी पड़ेगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, तो ध्यान समझिए। तो इसका मतलब ये है कि R1 जो है, R1 को हम 2 से गुना करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जैसे हम टेंस टू लगा दिए तो R1 को हम कितने से गुना करेंगे? 2। तो R1 ये है, ये पूरे क्या है? R1 2 3, तो दोनों को हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, और 2 को फिर 3 को फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब R2 वाला कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं किए हैं। दिक्कत है। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा अगर ऐसा लिखते हैं कि R1 टेंस टू R1, ऐसा करते हैं R2 टेंस टू 1/2 R2, इसका मतलब क्या है? अगर हम लिखते हैं R2 टेंस टू 1/2 R2, इसका मतलब ये है कि R2 को हम 2 से भाग लगाएंगे। 1/2 लिखने का मतलब ये है कि R2 को हम किससे भाग दे रहे हैं? तो 2 से भाग दे रहे हैं। तो इसमें R2 बताइए कौन? ये वाला है आपका, है ना, ये वाला, ये R2 है, तो R2 को हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनेगा आपका ये, तो R1 को हम कुछ भी नहीं किए हैं तो इसको ऐसे रखेंगे, और R2 को हम 2 से भाग लगाए हैं, तो 4 को 2 से भाग दीजिएगा कितने बच जाएगा? 2, फिर 2 को 2 से भाग दीजिएगा कितना बचेगा? 1। मतलब ये आ रहा है मैट्रिक्स आपके पास। बताइए, दिक्कत है? अच्छा, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, इसका मतलब क्या है? R1 टेंस टू R1 और माइनस R2,
इसका मतलब ये है, देखिए इधर जो लिखा रहेगा ना उसी में कुछ करेंगे, जो भी इधर होगा वो किस में होगा, इधर जो रहेगा उसमें होगा। मीन्स R1 यहाँ पर लिखे हैं तो R1 में जो भी करना होगा, घटाना होगा, गुना होगा, या जो भी करना पड़ेगा। दिक्कत है जो इधर लिखेंगे, या रो लिखे या कॉलम। अब ऐसा नहीं कि रॉयस केवल बना सकते हैं, कॉलम में भी आप ऐसा कर सकते हैं। कॉलम में क्या होता है, कॉलम में थोड़ा बड़ा बनता है, और रॉ में क्या होता है, शॉर्टेस्ट बन जाएगा आपका हिसाब। इसलिए आप कॉलम से भी बना सकते हैं, रॉ से भी बना, आपको हम दोनों तरह से बना के बताएंगे, रॉ से भी और कॉलम से भी। दिक्कत है तो पहले रॉ से समझिए, उसके बाद कॉलम में बताएंगे। तो ये लिखने का क्या तात्पर्य है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। इसका तात्पर्य ये है कि R1 में घटाना है आपको R2। क्या घटाना है, R2 घटाना है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है, ठीक, यहाँ करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या R1, तो बताइए ये वाला R1 है और ये वाला R2 है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या है, क्या टेंस टू लगाए, R1 कितना है, 4 है, तो 4 ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर 4 और माइनस R2 है ना, माइनस, तो माइनस दिए यहाँ पर। अब बोल रहा है कि R2 ये वाला है, इसी के सामने इसका अवयव R2 का, तो 2 है, ये 2 हो गया। दिक्कत ये आपको कहीं साइड में करके लिखना है, ऐसे समझने के लिए हम बता देते हैं, ऐसे बनाइएगा तो और बड़ा हो जाएगा। साइड में करके डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे R1 था तो R1 कितना है, 4, बगल में कहीं लिख देंगे 4 माइनस, और फिर R2 इसी के सामने कितना है, 2 है, 2, देखिए 4 में से 2 चल के कितना बचा, 2, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कितना, 2 हो जाएगा, सॉरी 2। आगे देखिए फिर इसको भी वैसे करना है, फिर देखिए R1 कितना है, 6 है इसमें, है ना, फिर माइनस R2 इसके सामने देखिए कितना है, 1 है, तो घटेगा कितना बचेगा, 5, तो यहाँ आ गया 5। अब R2 को हम कुछ नहीं किए, केवल R1 बोले थे ना, इसमें इधर जो रहेगा उसी का होगा, तो R2 कुछ नहीं किए तो ऐसे लिख देंगे 2 1। दिक्कत है, नहीं समझ में आया, फिर समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हमको ऐसा करना है कि R2 टेंस टू माइनस R2 माइनस R1, ऐसा लिखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपको R2 में घटाना है R1, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इधर जो लिखिएगा ना वही पहले इधर लिखिएगा। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे कि हम इधर लिखे थे R1 तो इधर भी लिखे R1, लिखे कि नहीं, इधर देखो इधर R1 लिखे थे, इधर भी R1 है कि नहीं। तो याद रखना कि जो इधर लगाएंगे ना वही इधर पहले लिखिए, उसके बाद जो करना है, जोड़ना है, घटाना है, करिए आप यहाँ। दिक्कत, अगर जोड़ना है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और किस में जोड़ना है तो लिख दीजिएगा। जैसे R1 में हमको जोड़ना था तो R1 ये तो है 2/2, लेकिन 3/3 में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। देखिए इसमें जैसे हम लिखे R2 माइनस R1, तो यहाँ कैसे होगा देखिए, तो देखिए यहाँ पे R1 कुछ की है, R1 यहाँ पर नहीं है, किस में करना, केवल R2 में, तो R1 वाला जो है वैसे छाप देंगे, इसको लिख दिए। अब R2 में करना है तो क्या R2 ये वाला है कि नहीं, ये R2 है और ये R1 है। R2 कितना है, 2 माइनस, अब बोल रहा है कि R1 तो इसके सामने R1 कितना है, 2 है, यानी 2 में से 2 घटेगा तो बच्चे का लड्डू, तो यहाँ आ जाएगा लड्डू। दिक्कत है इसमें, देखिए R2 कितना है, 1 है, तो 1 माइनस R1 इसके सामने कितना है, 5, तो 5 हो जाएगा। अब घटेगा तो -4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर है कि नहीं, बताइए। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे अगर ऐसा लिखते हैं कि R1 टेंस टू, ये जितना बता रहे हैं ना समझते जाइए, ये अगर भेजा मट गया तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये दिमाग ऊपर गया तो क्वेश्चन भी सब ऊपर से जाए, ठीक है। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस का R2, इसका मतलब ये है कि R1 में आपको जोड़ना है R1 प्लस R2, तो इसको यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला हम क्या टेंस टू लगाए, R1 टेंस टू R1 प्लस का R2। दिक्कत है तो बताइए यहाँ पर, तो R1 को ही हम किए हैं, R1 में जोड़े हैं R1 प्लस R2 को, तो R1 कितना 2, तो 2 अब प्लस R2 कितना 0, तो इसमें जोड़ेगा 0 तो बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर आएगा फाइनली आंसर जो 2। फिर आगे देखते हैं इसका दूसरा अवयव, तो 5 है, तो 5 अब प्लस है प्लस देंगे। अब है R2, तो R2 कितना है, तो
तो R2 है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4। अब एक प्लस एक माइनस है, घट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1। ठीक करें। अब R2 वाला कुछ नहीं किए हैं, तो इसको ऐसे ये लिख देंगे 0 और -4। क्लियर है कि नहीं? पता है क्लियर हुआ? चलिए आप 3/3 में बताते हैं। ठीक है, इसको छापना है, छापिए कुछ। चलिए तो अब इसमें हम देखते हैं 3/3 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक ले लेते हैं हम ऐसा, एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 4 -1 2 3 -5, ये 1 है। आज लिख देते हैं -5 0 और 2, ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसमें सिखाते हैं आपको। जैसे हम ऐसा लिख दे कि R1 टेंस टू। ठीक है, इसमें देखिए, पहले इसमें देखिए ये हुआ R1 और ये हुआ R2, ये R3, यानी 3/3 है। 3 गो कॉलम होगा और 3 गो रो होगा। तो ये भी होगा C1 और ये C2 और ये C3। अगर हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि R1 में आपको जोड़ना है R1 वाला भी, R2 वाला भी, R3 वाला भी, तीनों को जोड़ना है इसमें। तो देखिए जोड़ते हैं, तो देखिए R1 में कर रहे हैं, है ना? R1 देखो, R1 लिखे तो पहले R1, उसके बाद बाकी बात जो करना है। अब ऐसा नहीं कि आप तीनों ले लिए। अब हमारे मान है कि 2 गो ले, जैसे हम खाली मन है कि R1 R2 एक जोड़े, तो ये नहीं रहेगा, तब इसी दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अगर मन है तीनों को जोड़ने के लिए, तो तीनों को जोड़ेंगे। मतलब जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उस तरह से आपको दिमाग लगाना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ये तो है। बिना दिमाग नहीं होता, बिना दिमाग तो रोटी को नहीं जाता है। कोई दिमाग लगा तोड़ के खाना पड़ता है कि कितना साइज लेंगे कि हमारे मुंह में फिट होगा। अब ये तो थोड़ी कोच लेगा आपके मुंह में, नहीं ना कोचेगा। तो उसमें तो देखिए, तो हम R1 टेंस टू लिखे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में सबको जोड़ना है, तो R1 कौन है? ये तो 3, अब प्लस R2 ये है, तो R2 कितना है? 2, अब प्लस R3 प्लस फिर दिए R3 कितना? -5 है, तो माइनस का 5। अब देखिए 5 अब -5 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी हम हिसाब नहीं बता रहे हैं, अभी ऐसे बता रहे हैं किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, टेंस टू, ये 0 आ गया। अब इसी तरह सब में करना है, सब में। फिर आप इसमें करेंगे तो R1 कितना? 4 प्लस R2 बोल रहा था, R2 कितना है? देखो इसके सामने जैसे जोड़ लेंगे उसी के सामने 3 प्लस R3 बोल रहे थे, R3 कितना है? 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 8 हो जाएगा। कितना होगा? 4 3 7। इसी तरह इसमें करना, R1 फिर R1 में इसमें -1 है, प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस देंगे। R2 तो R2 ये है, कितना है? -5, तो यहाँ -5 प्लस R3 तो R3 ये वाला है, कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा बताइए? माइनस ये भी है, नहीं -6 और +2 यानी हो जाएगा -4, तो यहाँ आ गया -4। तो बाकी बात इसी में कुछ नहीं किए हैं, तो ऐसे ही छाप देंगे, यानी 2 3 -5 -5 0 और 2, ये हो गया। ठीक है, अगर हमको ऐसा करना है, देखो कभी कभी ऐसा भी जरूरी पड़ेगा, जैसे अगर ऐसा टेस्ट लगाना है कि R1 टेंस टू, ठीक है, R1 टेंस टू 2R1 और प्लस R2 R3 प्लस R3। कभी कभी ऐसा जरूरी पड़ जाएगा तो क्या करिएगा? देखिए क्या करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि R2 को 2 से गुना करना है, अब फिर R3 में जोड़ना है। प्लस का मतलब क्या? जोड़। R2 को R1 को 2 से गुना करना है, जोड़ना किस में है? तो R3 में जोड़ना है। देखिए करते हैं इसमें, जैसे ये वाला किए थे ना, इसको करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो R1 टेंस टू 2R1 अब प्लस का R3। ठीक, तो इसको हम 2 से, R1 को 2 से गुना किए हैं, तो R1 ये है, तो 2 गुना R1 3 है, तो 3 यानी अब प्लस R3, तो R3 देखो इसके सामने ये है
है ना, ये सामने तो माइनस का 5 है तो -5 यानी कि 6 और प्लस माइनस -5 कितना होगा 1। तो आ गया कितना यहाँ पे 1 आ जाएगा। R1 की है चुकी तो इसलिए R1 लिखा। उसी तरह इसमें भी करेंगे तो कितना है फिर 2 इंटू R1, ये टोटल जो है R1 का अवयव है तो 4 अब प्लस R3, तो R3 इसके सामने वाला कितना 0 है तो यहाँ पर आएगा 0 तो कितना होगा 8, तो केवल यहाँ लिखेंगे 8। दिक्कत इसमें करेंगे तो 2 इंटू -1, R1 -1 है फिर प्लस है ना प्लस R3, इसके सामने देखो R3 है तो 2 यहाँ लिख देंगे 2 तो -2 और +2 हो जाएगा 0 यहाँ पे। बाकी बात किसी को कुछ नहीं किए हैं तो इसलिए छाप देंगे 2 3 -5 -5 0 2। उम्मीद है आपको इस तरह समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा, उतना भी लोल आप लोग है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ आएगा तो एक रूल और है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जो वादा किए थे वो निभाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने उपस्थित 1 - 1 और 2 3 दो तरह से बताएंगे। एक बताएंगे सोचने वाला, बहुत तेज इसमें सोचने वाला इंटेलिजेंट बच्चा होगा और बहुत होगा अनइंटेलिजेंट बच्चा, नहीं सोचने वाला नहीं तेज, ठीक है। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल रहा है कि जांच करने के लिए कि बताइए इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, तो जांच करेगा मॉड निकाल के। ए मॉड निकालिए तो लेट मान लेते हैं ए बराबर ये है, ठीक, और निकालेंगे ए मॉड तो इधर भी लग जाएगा मॉड 1 - 2 3, ठीक। अब देखिए तो ए मॉड, इसको इससे पहले गुना करते हैं, इसको इससे गुना करिएगा तो 3 फॉर्मूला माइनस होता है, इसको गुना करेंगे तो -2, ठीक। तो ए मॉड बराबर कितने होगा तो 3 या माइनस माइनस हो जाएगा कितने +2, यानी ए मॉड बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब 0 नहीं, ठीक है। अगर 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। दिक्कत है, अगर 0 नहीं आया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो 0 नहीं आया है, ए मॉड बराबर लिख देते हैं ए मॉड बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है। क्या लिखिएगा व्युत्क्रम का अस्तित्व है। नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे नहीं है। दिक्कत है। चलिए अब बनाते हैं हिसाब कैसे। इतना आसान काम था जांच करना। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए बराबर आई ए। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर 2/2 जरूरी है हमको तो क्या लिखेंगे 1 0 और 0 1। अगर 3/3 की जरूरी पड़ेगा तो क्या लिखेगा 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1 0 0। ये है 3/3। लेकिन यहाँ पे 2/2 दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो हम उपयोग करेंगे ये वाला करेंगे। दिक्कत है। अब ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1 और 2 3, ठीक है, इक्वल टू आई का वैल्यू ये लिखेंगे 1 0 और 0 1, फिर इनटू ए। इस ए को ऐसे रखेंगे क्योंकि ये जब ए इधर आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और चूंकि हमको इनवर्स से निकालना है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है इनवर्स, ठीक है। व्युत्क्रम जैसे कि मान लीजिए अगर 3/4 है, इसका बोलेगा व्युत्क्रम क्या होगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा पूछेगा कि 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या होगा 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे होगा। अगर पूछ दिया 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, मीन्स 1/4 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁻−1, ये भी है। दिक्कत है, तो ये होता है। ये तो शायद कॉमन बात। आगे देखिए इसमें अब एक चीज दिमाग में फिट कर लेना हमेशा कि ये आपको लाना है 1 0 और 0 1 इधर लाना है LHS में, ठीक है। ये वाला टर्म इधर बनाना है,
और इधर ये वाला टर्म बन गया, इधर वाला आंसर अपने मिल जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरी नहीं है, जादू हो जाएगा। देखिए कैसे जादू होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 है, एगो तो मिल गया, इसको कुछ नहीं करना, जो आ गया उसको कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर आपको 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। इसमें लिखेंगे नहीं, गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे फिर यहाँ 2 चलाएगा, समझ रहे हैं। खाली टेंस टू लगाएंगे और जैसे बताए थे साइड में रब करके डायरेक्टली कर देना। क्या बोले हम कि 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, चूंकि हमको यहाँ पर 0 लाना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे। जस्ट लाइक ऐसा कि R2 टेंस टू, बताए थे ना, इधर जो रहेगा उसी में करना है और किसी में। तो R2 टेंस टू, इधर भी लिखेंगे R2, ठीक। अब माइनस, इसको 2 से गुना करेंगे R1, घटा देंगे चला आएगा 0। हाँ समझ में आया? देखो ध्यान से, ये R2 है कि नहीं, है ना, तो R2 लिखे। तो R2 में हमको 0 लाना है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 है, ये है, इस तरह बनाना है। मार्क करो, भागता है, देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर 0 बनाना, बस चलना है ऐसे, अपने आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 0 बनाना, 0 कैसे आएगा, इसको 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे, आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे लिखे R2 टेंस टू, तो किसमें 0 लाना है, तो R2 में लाना है, तो R2 लिखे, फिर यही यहाँ पर लिखना है। अब घटाएंगे तब ना आएगा, तो घटाएंगे, अब 2 से गुना करके इसको, तो लिख दिए 2R2, देखिए अब बनेगा। तो R1 को हम कुछ नहीं किए इसमें, देखो R1 नहीं किए तो R1 को ऐसे लिखना है। अब R2 किए, R2 कितना है 2 माइनस, फिर है 2 इंटू R1, तो इसके सामने R1 कितना है 1 है, यानी 2 और माइनस 2 कितना है 0, दिक्कत। फिर उसी तरह इधर करना है, देखिए। तो यहाँ R2 फिर कितना है 3 माइनस 2 इंटू R1, तो इसके सामने R1 माइनस 1 है तो माइनस 1, तो 3 अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो गया 5। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जैसे इसमें किए हैं वैसे इधर भी करना है, क्योंकि आपका आंसर यही बनेगा, ये ध्यान रखना। इन्हें इधर कर दिए, इधर का छोड़ देंगे तो गया, बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें करते हैं, R1 कुछ नहीं किया तो इधर ऐसे लिख देंगे, यानी 1 0। R2 को हम किए, R2 कितना है इसमें 0, तो 0 लिख दिए, माइनस है तो माइनस 2 इंटू R1, देखो इसके सामने R1 कितना 1 है, तो 0 और माइनस 2, यानी माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसमें देखते हैं, फिर R2 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1, इसके सामने R1 0 है, तो पूरे को बर्बाद कर देगा, बचेगा 1 इंटू ए है तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए क्लियर है। अब देखिए, ये देखना है तो 1 आ गया, 0 आ गया, अब यहाँ पर लाना है 1, ऐसे चलेंगे। अब 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे 1 जब भी लाना है ना, जो रहेगा उसको भाग कर दो। 5 है, इसको 5 से भाग लगा देंगे तो 1 चलाएगा, कितना आसान है ना, हलवा है। चलिए देखिए, तो क्या लिखिएगा, किस में 1 लाना है, R2 में लाना है, तो लिखेंगे R2 टेंस टू 1/5 R2, भाग लगाएंगे तब ना आएगा 1, तो भाग लगा दिए यहाँ पे। तो R1 को फिर हम कुछ नहीं किए तो ऐसे लिख देंगे, इसमें भाग देने थे, 0 5 से भाग देंगे 0, 5 को 5 देंगे कितना होगा 1, इसकल टू। इधर देखो, फिर R1 कुछ नहीं किए तो ऐसे लिखेंगे 1 0, इसको 2 से भाग 5 से भाग देंगे तो -2/5 हो जाएगा 1/5। क्लियर है? तो थोड़ा इधर हम रफ करते हैं। चलिए अब यहाँ करते हैं। अब देखिए 1 आ गया यहाँ पर, यानी कि 1 0 1 मिल गया, 1 0 1। अब यहाँ पर 0 लाना है, कैसे आएगा बताइए, कितने आसान है। तो -1 है +1, एक अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, आई जोड़ेंगे तो 0 1 जुड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 0 बन गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 टेंस टू R1 + R2। क्लियर है? लगाते हैं यहाँ पे। तो R1 में भी हम किए, क्या किए, R1 को R2 में जोड़े हैं, तो R1 तो 1 अब +0 कितना होगा 1 होगा, अब -1 + 1 0 बन जाएगा। और नीचे वाला R2 कुछ नहीं किया तो वैसे लिखेंगे, देखो मिल गया। इधर भी वही करना, मैंने इधर देखो
अब R1 कितना है 1 है, तो 1 अब प्लस R2 कितना है -5/2, तो -2/5, एलसीएम लेंगे कितना होगा 5 - 2/5, यानी कि 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3/5। क्लियर है। अब देखो इधर करते हैं 0 0, R1 कितना है 0 है, 0 अब प्लस R2 1/5, तो कितना 1/5 ही होगा यहाँ पे, 1/5। ठीक, और नीचे वाला जैसे वैसे लिखाएगा -2/5 और 1/5 इंटू ए है, तो ए लिख देंगे बिकॉज। अब बताओ एक चीज़, यहाँ पर भी ए लिखना है, ये छूट गया था। अब बताओ एक चीज़ कि ये किसका वैल्यू है, आई का है कि नहीं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो आई, ए इधर आएगा तो इनवर्स होगा कि नहीं, तो ए इनवर्स हो जाएगा। इधर बच गया क्या 3/5 और 1/5 -2/5 और 1/5। आप देखो शुरू में बताए थे आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बताए थे हम शुरू में। तो यहाँ पर होगा ए इनवर्स, देखिए जैसे है 3/5 1/5 -2/5 1/5। क्लियर है। तो यही आंसर हो गया। ए इनवर्स बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, कर ले, आसान है कि नहीं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अगला। चलिए तो इसी को हम दूसरे टाइप से बताते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए दूसरा टाइप बताते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ए बराबर लेट मान लेंगे, ए इक्वल टू क्या है, तो 1 - 1 2 3। इसको दूसरे टाइप से बनाते हैं बिना सोचने वाला, तनी मनी सोचना पड़ेगा, तनी मनी। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर आई ए। ठीक, ए का जो वैल्यू होगा ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये से फिर गुना करेंगे तो बराबर इक्वल आ जाएगा, ऐसा इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 - 1 2 3। इधर देखो आई का वैल्यू 1 0 और 0 1। ये वाला इधर लिखना है, याद रखना ये वाला लाना है, तो किधर लाना है, इधर LHS में इंटू ए। अब बिना सोचने वाला देखो, मतलब ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले फिर ऐसे चले, ऐसे चलना, देखते जाओ। यहाँ पे 1 है छोड़ दो। ठीक, अब सबसे पहले 1 बनाना है आपको, क्या 1। अगर 0 नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको क्या लाना है 0, अगर 0 नहीं बनेगा तो 1 बन सकता है, तो 1 बनाइए। अगर 0 नहीं बन रहा है तो क्या बनाएंगे 1, तो 1 यहाँ कैसे बनेगा 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो R2 को हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 1/2 जो रहेगा उससे भाग दे देंगे, बन जाएगा 1। तो देखो ऊपर वाला ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो ऐसे रहेगा। इधर भी हम करते हैं 1 0, इसको 0 भाग देंगे 0 ये होगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, इंटू ए। यहाँ तक दिक्कत। अब 1 तो बन गया, अब 0 बन जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें से घटा देंगे 0 बनेगा। तो क्या लिखेंगे R1 टेंस टू, किसमें 0 बनाना है R2 में, तो यहाँ लिखेंगे क्या R2, तो R2 टेंस टू R2 जो इधर लिखना वही, अब माइनस किसको घटाएंगे तो R1, तब ना आएगा 0 0। तो R1 को ऐसे रखेंगे, अब घटाएंगे तो 1, देखो R2 कितना है 1 माइनस R1 बोल रहा है, तो R1 1 है यानी 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो R2 कितना है यहाँ पे, तो 3/2 है, तो 3/2 माइनस R1 इसके सामने कितना -1 है। अब देखो 3/2 और माइनस +1, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 3 + 2/2 यानी 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5/2। क्लियर है। इधर उसी तरह करेंगे हम, तो R1 कुछ नहीं किया तो वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको करिए। R2 कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर माइनस है तो माइनस, बस इसको देख के करते जाना। R1 तो देखो इसके सामने R1 कितना 1 है, यानी कि 0 - 1 कितना -1। क्लियर है। उसी तरह इसमें करिए R2 कितना 1/2, तो 1/2 माइनस R1 इसके सामने R1 0 है, यानी कितना बच गया 1/2 इंटू ए। क्लियर है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा था।
हो गया। देखो 1 आ गया 0 आ गया, यहाँ देखो 1 0 आ गया, ये दोनों आ गया, ऐसे चले आ गया। अब यहाँ पर लाना है 1, तो क्या बोले थे, जो रहेगा उसको उलट करके गुणा कर देंगे। तो 5/2 है, तो भाग किससे लगाएंगे, जैसे 5/2 है, इसमें 1 लाना है, कैसे आएगा, तो गुना कर देंगे 2/5 से, क्या 2/5 से गुना कर देंगे, कट जाएगा। मतलब जो रहेगा ना उल्टा कर, जैसे 2 था, किससे भाग लगाते थे, 1/2 से, उलट दिए ना, 2 था, इसको 1 को ऊपर कर दिए, 2 नीचे, तो 5/2 है, तो उलट देंगे कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा 1। क्लियर है। अब करते हैं क्या, 1 लाना है तो क्या भाग लगा देंगे, तो R2 टेंस टू तो कितना है 5/2 है, तो भाग किससे लगाएंगे 2/5 से, किसमें R2 में, तो फिर R2 को लाना है 1 हमको, तो करिए R1 को जैसे वैसे लिख देंगे, तो 1 - 1 और 0 यहाँ होगा 1, दिक्कत है, इसकल टू। इसी तरह यहाँ करना है, R1 को वैसे लिखेंगे, यानी कि 1 और 0। अब इसमें क्या किए हैं, गुणा किए हैं, देखो 2/5 गुणे, है ना, R1 सॉरी R2 है, R2 कितना है -1, तो गुना करेंगे कितना होगा -2/5। फिर उसी तरह देखो करने गया, करने इधर है 2/5, अब गुने R2 देखो क्या है, ये वाला है ना, ये R2 है, तो 1/2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/5, तो यहाँ होगा 1/5 इंटू, समझ आ रहा है ना, आएगा। अब देखो 1 आ गया 0 आ गया, 1 आ गया 0, फिर 1 आ गया, अब यहाँ पे 0 चाहिए यहाँ पर, अब इसको इसमें जोड़ देंगे 0 चला आएगा ना, तो R1 टेंस टू किसमें 0 लाना है, तो R1 में, तो R2 वाला जोड़ देंगे, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 1 प्लस 0, तो 1 होगा, -1 + 1 0, तो जैसे वैसे। इधर देखो R1, तो R1 1 है, तो 1 प्लस R2, इसके सम तो क्या है -2/5, एलसीएम लेंगे 5 - 2/5 यानी 3/5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो R1 कितना है 0 अब प्लस R2 तो 1/5, तो 1/5 कितना होगा 1/5 पे हो, R2 कुछ नहीं की है तो वैसे लिख देंगे। क्लियर है, I इंटू ए। अब ये I का वैल्यू है, इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, कैसे बनेगा इनवर्स बताए हैं, जैसे वैसे लिखा जाएगा -2/5 1/5। ठीक, अब ये किसका वैल्यू है, मतलब I इंटू इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है, जैसे ऐसे छाप देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा, खुद से डील करिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, और आगे करेंगे इसका सॉल्व। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।